केंद्रीय जांच एजेंसियों पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है, लेकिन अब ईडी और आईटी पर और भी गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगाए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो जांच एजेंसियों पर क्या लगे हैं आरोप और क्या है मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्ष और गैर बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे और बीजेपी विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए और उन्हें डराने के लिए करती है। यही वजह है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में जांच एजेंसियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं और इन दिनों ये एजेंसियां छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही केंद्रीय एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग आईटी बयान लेने के लिए अफसरों कारोबारियों को मुर्गा बनाकर पीट रही हैं। उनकी पिटाई से कई लोगों की हड्डी टूट गई है, कई लोगों को सुनाई देना बंद हो गया है और इसकी शिकायत राज्य सरकार तक पहुंची है। अब इन शिकायतों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर चेतावनी देते हुए कहा, केंद्रीय एजेंसियां देश के नागरिकों की ताकत होती हैं। अगर इन ताकतों से नागरिक डरने लगे तो निश्चित ही ये नकारात्मक शक्ति देश को कमजोर करती है। ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भ्रष्टाचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की तरफ से लोगों से पूछताछ के दौरान गैर कानूनी कृत्य सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। भूपेश बघेल ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए सरकार पर साजिश का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि इन घटनाओं से प्रदेश की जनता बहुत गुस्से में है। राजनीतिक षड्यंत्र की पूर्ति के उद्देश्य से झूठे प्रकरण बनाने का खेल प्रतीत हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार को इन सब घटनाओं की जानकारी दी जाए और अवैधानिक कृत्यों पर रोक लगाई जाए। अब भूपेश बघेल ने चेतावनी तो दे दी है, लेकिन जांच एजेंसियां इस चेतावनी को मानती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जांच एजेंसियों की तरफ से इस तरह की बदसलूकी इस बात का संकेत है कि जानबूझकर लोगों को डरा धमकाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।